वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग फिज़ा। डर्मेटोलॉजिस्ट कंजा हमारे साथ मौजूद है और हम बात कर रहे हैं गर्मियों में किस तरीके से अपनी स्किन का ख्याल किया जा सकता है। कुछ ऐसी टिप्स भी हमें बता दीजिए, ख़ास तौर पे ये जो लड़कियों को मुँह धोने का जो है ना बड़ा क्रेज़ होता है, वो बार बार उनको लगता है कि मुँह धोने से ना अब एकदम से रंग साफ़ हो गया है, ऑयल भी चला गया है, स्किन बिल्कुल थोड़ी सी एक फ्रेश लुक में आ गई है। तो ये बार बार मुँह धोने से भी क्या हमारे स्किन के जितने इशूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक हो जाते हैं? बिल्कुल फ़िज़ा नहीं होते। बार बार मुंह धोने से क्या होता है कि हर स्किन के ऊपर ना एक माइक्रोबायोम है, आपके नेचुरल बैक्टीरियाज हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपकी स्किन को अच्छा करते हैं। तो अगर आप बार बार फेस वॉश करोगे, वो बेचारे बैक्टीरियाज का घर ख़त्म हो गया, आप उनको वॉश ऑफ कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें अल्लाह ताला ने छोटी छोटी मखलूक़ें हमारी स्किन के ऊपर रखी हुई हैं जो स्किन को रिपेयर करती रहती हैं, राइट। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि 2 दफ़ा से ज़्यादा साबुन से या फेस वॉश से फेस वॉश नहीं करना चाहिए। हाँ, प्लेन वाटर से आप जितनी दफ़ा मर्जी करें, सादा पानी से। सादा पानी आपके माइक्रोबायोम को, आपके बैक्टीरियाज को, आपके स्किन के छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कुछ नहीं कहता, और ना ही पीएच चेंज करता है। आपको पता है अब साबुन की या फेस वॉश की पीएच बहुत डिफरेंट होती है हमारी स्किन पीएच से। तो वो क्या तेज़ाबियत का फ़र्क होने की वजह से भी स्किन डैमेज होती है। अक्सर मैंने ये देखा कि बार बार फेस वॉश करने की वजह से भी एक्नी ब्रेकआउट्स होते हैं, क्योंकि स्किन का बैरियर ब्रीच हो जाता है। ऊपर वाली स्किन की जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो उतर जाती है, और फिर बाहर के एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो जाती है आपकी स्किन। कुछ भी आएगा, एलर्जन आएगा, गर्द गुबार आएगी, वो डायरेक्ट अटैक करेगी स्किन के ऊपर, और जाहिर है फिर आपको ब्रेकआउट। अच्छा, हमारा बचपन जो हमारा स्कूल कॉलेज वाला टाइम था, उस टाइम पे हमें तो ये सब कुछ नहीं करना पड़ा। ये स्किन रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन, डे रूटीन। अब उसमें ये जो मुझे नहीं पता, ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए लोग करते हैं पूरी इंटरनेशनल मार्केट में। इफ़ यू ओपन द सोशल मीडिया एवरीवेयर स्किन रूटीन, सेलिब्रिटीज़ बहुत ज़्यादा बात कर रही होती है, ट्यूटोरियल्स बनाते हैं लोग। मुझे इस बारे में बता दें कि जो स्किन रूटीन है, क्या अगर कोई आम इंसान जो पैसे नहीं है, जिसके वजह से अफोर्ड नहीं कर सकता, इतनी महंगी चीज़ें नहीं ले सकता, तो अगर उसको फॉलो नहीं कर रहा, जिसमें टोनर भी लगाना है स्किन रूटीन में, जिसमें कोई सिरम भी लगाना है, जिसके बाद उसके ऊपर कोई फिश फिश करके स्प्रे भी करना है फेस के ऊपर, पता नहीं कौन से किसी के मॉइस्चर फेस पे आ गए, किसी के हर्बल फेस स्प्रेज आ गए, तो मिस्ट किसी ने लगाना है चेहरे पे, फिर उसके बाद जो है ना मुँह पे वो केमिकल्स चीज़ें जो भी दी जाती हैं, 3-4 बैरियर, फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र क्रीम लगानी है, फिर अगर डे टाइम है तो सन ब्लॉक भी लगाना है, एंड देन उसके बाद फिर मेकओवर शुरू करना है। पूरी स्किन को जो प्रेप करके पूरी एक फिल्म चलानी होती है, पहले तो नहीं होती थी, मैंने और आपने शायद नहीं की होगी है, मगर अब ये स्किन रूटीन की बातें होती हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगी? क्या ये बहुत ज़रूरी है और हर कोई कैसे अफोर्ड करेगा यार? अच्छा, सबसे पहले फ़िज़ा, छोटी बच्चियों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। छोटी, जैसे आपने कहा ना कि हम नहीं करते थे जब हम कॉलेज गोइंग थे, हम नहीं करते थे। आपकी स्किन बिल्कुल यंग है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब 20 ईयर्स की बच्चियाँ मेरे पास आती हैं एंड देयर लाइक हम रेटिनॉल लगा रहे हैं। मैंने कहा भाई आपको रेटिनॉल की क्या ज़रूरत है, आपके तो अपना कोलेजन इतना अच्छा है, आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। जी, प्रिवेंटिव है कि हम एज नहीं करेंगे। भाई जब एज आएगी उस वक्त प्रिवेंशन शुरू हो जाएगी। अभी 20-25 ईयर्स तक आपको बिल्कुल रेटिनॉल नहीं चाहिए, उससे आपकी स्किन इरिटेट होगी। फिर जो ये 25 स्टेप स्किन केयर रूटीन है, इससे स्किन बहुत इरिटेट होती है। सुने आपने 25 कह दिया, 25 स्टेप्स भी है। यस, मैंने देखा है, सोशल मीडिया पे ही देखा है। तो आई वाज लाइक कि आप 1 दिन कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो, एक तो तीसरे दिन आप में हिम्मत नहीं होगी, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। तो जो चीज़ आप मुसलसल नहीं करते उसका कोई इफेक्ट नहीं है। दूसरा ये कि इतनी चीज़ें लगाने से लाजमी कोई ना कोई एक चीज़ आपकी स्किन को इरिटेट करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतनी ज़्यादा केमिकल स्किन पे लगाएं और आप कहें कि जी स्किन बिल्कुल अच्छा रिएक्ट करे, अच्छी बच्ची बन के रहे। ऐसा नहीं होगा। स्किन ने रिएक्ट करना है, उसे कुछ ना कुछ बुरा लगेगा आपकी स्किन को। तो इसे कीप इट सिंपल। आप अपने इंग्रेडिएंट्स फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई मुझे हाइलुरोनिक एसिड सूट करता है, मुझे रेटिनॉल सूट करता है, मुझे क्या सूट करता है। तो ये बेहतर है कि अपना इंग्रेडिएंट फाइंड करें और वो लगाएं, जिसकी वजह से फिर बाद में कुछ एक्नी इश्यूज भी शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि जून जुलाई का महीना तो बिल्कुल स्किन को ऐसे जाके अटैक करता है जैसे पता नहीं। जी, ये बिल्कुल ऑयली स्किन का आपने बिल्कुल जिक्र किया है। ये ऑयली स्किन में ज़्यादा होता है, और प्यूबर्टी के बाद जैसे ही बच्चियाँ जवान होते हैं 12-13 ईयर्स 15 ईयर्स के बाद, तो एकदम से हमारी सीबम प्रोडक्शन यानी ऑयल प्रोडक्शन स्किन में बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे कि हमेशा यंग बच्चों के ही यहाँ पे नोज़ में और यहाँ पे माथे पे ऑयल आता है। बाकी आप एज करोगे तो सिर्फ पसीना आएगा, ऑयल इतना नहीं निकलता। ऑयल नहीं आता। तो ये यंगस्टर्स का क्या ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये ऑयली स्किन है। ऑयली स्किन के लिए हम ये कहते हैं कि ऐसे आपके फेस वॉश होने चाहिए जिनमें 2% सैलिसिलिक एसिड हो। अगर आप सैलिसिलिक एसिड से चेहरा धो के बाहर निकलेंगे तो ऑयल कंट्रोल रहेगा।
रहेगा और उस तरह से आपको बाहर निकलते हुए धूप में ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी और वो चमकता हुआ चेहरा नहीं होगा। दूसरे कि सन ब्लॉक तो बहुत ज़रूरी है, सन ब्लॉक तो आपने लगाना ही है, लेकिन कोशिश करें कि ऑयली स्किन वाले लोग जेल बेस्ड सन ब्लॉक लगाएं। अगर आप क्रीम बेस्ड सन ब्लॉक लगाएंगे ना तो जैसे ही बाहर निकलेंगे एक पसीना और चिपचिपापन और ऑयल प्रोडक्शन वो ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, बॉयज़ ज़्यादा शिकायत करते हैं जो ऑफिस जाते हैं, जो कॉलेज जाते हैं बच्चे लड़के, उनको ये होता है कि भाई वो तो सन ब्लॉक भी नहीं लगाते, कहते हैं हमारा चेहरा वाइट हो जाता है, वो देखने में बहुत बुरा लगता है। तो इस सिचुएशन में वो बॉयज़ क्या कर सकते हैं? बिल्कुल इसी बात को हम डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने क्रीम बेस्ड सन ब्लॉक नहीं लगाने या फिजिकल सन ब्लॉक्स नहीं लगाने। अब जो जितने फिजिकल सन ब्लॉक्स हैं दे आर बैरियर सन ब्लॉक्स, वो नज़र आएंगे, राइट, जिनमें जिंक होता है, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड। ऑयली और ड्राई दोनों स्किन के लिए अवेलेबल होते हैं, जिसमें आप कह रही हैं जेल बेस्ड ऑयली स्किन के लिए अवेलेबल होता है और लड़कों को भी वही सूट करता है क्योंकि वो नज़र नहीं आता, वो इनविजिबल होता है। इट इज़ जस्ट लाइक ट्रांसपेरेंट जेल, तो वो जैसे आप लगा लेते हो इनविजिबल, कोई बता नहीं पाता कि आपने चेहरे पे कुछ लगाया है, लेकिन आप प्रोटेक्शन में भी आ जाते हो और ऑयल प्रोडक्शन भी आपकी कंट्रोल में रहती है। दूसरे कि वो पोर्स ब्लॉक नहीं करती, जेल कभी भी पोर्स ब्लॉक नहीं करती। और सैलिसिलिक एसिड जरूरी होना उसमें, सैलिसिलिक एसिड आपके फेस वॉश में होना चाहिए। फेस वॉश में, अच्छा इसमें नहीं, सन ब्लॉक में नहीं, ठीक है। वो तो एक एक्सफोलिएटिंग एजेंट है जो आपकी सुपरफिशियल लेयर्स को क्लेंस करता है, डीप पोर्स को क्लेंस करता है, तो वो आपके फेस वॉश में होगा। और कितनी देर के बाद फेस को वॉश करना है और कितनी देर के बाद सन ब्लॉक दोबारा रिपीट करना है? क्या 2 घंटे तक सन ब्लॉक काम करता है, सुना है, या बस? जी, अगर तो आप आउटडोर्स हैं तो 2 घंटे तक काम करता है। आउटडोर्स का मतलब है कि आप तपती धूप के अंदर काम कर रहे हैं अपना, तो उसमें फिर हम कहते हैं कि इसको हम फिंगर यूनिट कहते हैं कि कितना सन ब्लॉक लगेगा आपकी पूरी फिंगर जितना। आपने जैसे टूथपेस्ट नहीं निकालते, इसी तरह आपने ट्यूब में से सन ब्लॉक निकालना है और पूरी लाइन ऑफ योर फिंगर पे लगा के ये पूरे फेस का एक यूनिट आपका बन जाएगा और उसको 2 आवरली रीअप्लाई करना है इफ़ यू आर वर्किंग आउटसाइड, अगर आप खुली धूप में काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारे देखें अभी गांव वगैरह की अगर मैं मिसाल दूं, गंदम की अब कटाइयाँ शुरू हो जाएंगी, ठीक है, उस टाइम पे आप देखें धूप में जाते हैं, गर्मी में तेज़ तपते सूरज सर पे होता है, सारा दिन वो गंदम की कटाई कर रहे होते हैं, उनकी स्किन पे वो कुछ नहीं लगाते ना, उन्होंने कभी उनके आबाज दाद ने आज तक कभी कुछ ज़िंदगी में मुंह पे कुछ लगाया, सारा दिन सूरज सर पे रख के वो गंदम की कटाइयाँ, फसलें, चीज़ें वो कर, उनकी स्किन को कुछ भी नहीं होता ना, उनकी स्किन ख़राब होती है, ठीक है, थोड़ा सा जाहिर सी बात है हल्का सा रंग डिफरेंट हो जाता है, मगर उनकी स्किन को कुछ नहीं होता। ये इनकी क्या लकड़ पकड़ हजम स्किन है जिनकी स्किन बर्न नहीं होती, ना स्किन ख़राब, ना खुदरी, ना जलती, क्या है ये इनके साथ? असल में होता ये है फ़िज़ा कि अल्लाह ताला ने बहुत हम सबसे स्मार्टेस्ट मशीन है। हाँ, इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत ही स्मार्ट और इतना खूबसूरत निज़ाम है कि आप जैसे ही धूप में जाते हो ना तो आपकी प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स ऑन हो जाते हैं। आपकी स्किन एक ऐसी कुछ चीज़ें बनाना शुरू कर देती है कि वो खुद से प्रोटेक्शन कर लेती है अगर आपने नहीं भी सन ब्लॉक लगाया हुआ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेलानिन जो है वो एक नेचुरल सन ब्लॉक है, तो जब आप गंदम की कटाई कर रहे हैं, सुबह से शाम तक धूप में है, तो आपकी स्किन ने इतना ज़्यादा मेलानिन बनाना शुरू कर देना है कि उसने कहना है कि इस यूवी रेज़ हमें असर ना करें, हमें इफ़ेक्ट ना करें। तो आप देखेंगे कि 2-3 दिन कटाई करने के बाद वो लोग बिल्कुल काले स्याह हो जाएंगे, थोड़े से ज़्यादा टैन हो, जिसको हम सन टैन कहते हैं। सन टैन इज़ नेचुरल प्रोटेक्टिंग मैकेनिज़्म, जो कि जैसे आप धूप में जाओगे आपकी स्किन ने बनाना है मेलानिन कि नेचुरल सन ब्लॉक बना लूँ ताकि मुझे यूवी रेज़ इफ़ेक्ट ना करें, उसके मुज़र असरात से मैं बच जाऊँ। तो आप जितने लंबे अरसे तक धूप में रहते हो वो सन टैन की ड्यूरेशन उतनी बढ़ती जाती है। लाइक अगर आप एक दिन के लिए कहीं घूमने फिरने गए हो, बीच पे गए हो, तो वो सन टैन 1 से 2 हफ्ते रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप सुबह से शाम तक 1 महीना रह रहे हो तो वो फिर शायद 6 महीने या साल लेगा वो सन टैन जाते हुए। तो इसलिए फिर ये होगा कि परमानेंटली उनकी स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, स्किन थिकन्ड हो जाएगी क्योंकि उसमें ज़्यादा काम हो रहा है। लेकिन क्या होगा कि एजिंग शायद जल्दी आ जाए, एजिंग, रिंकलिंग, आइज़ के अराउंड वो जल्दी आ सकती है, लेकिन स्किन अपनी प्रोटेक्शन खुद कर लेती है। ये इसलिए आपने नई बात बताई है कंज़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमें बताया कि किस तरीके से गर्मियों में हम स्किन का कैसे प्रोटेक्ट करके ख्याल कर सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक।